हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विथ नो रीजनिंग 283 में। तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली रात 8 बजे। आप लोग को कैसा लग रहा है? आज चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। इससे पहले मॉक टेस्ट 25-26 तक हम 26-27 मॉक टेस्ट दे चुके। अगर नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। और फिलहाल अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? पी यू जिस प्रकार बाई से संबंधित है उसी प्रकार जे और एल जेल किससे संबंधित होगा? ऑप्शन में दिया हुआ सी डी जी ए। तो सबसे पहले तो मुझे इसका निकालना है। पी यू आई आया कैसे बाई, तो उसके बाद हम ए वाली अपने से खुद से निकल जाएगा। तो देखिए पी का दिख रहा है ना, पी का कितना होता है? प्लेस वैल्यू 16 होता है ना, यू का 21, बाई का 25। अब इसका भी लिख देते हैं। जे का 10 होता, एल का 12 होता। अब हमें क्या करना है? देखिए 16 21 यही दोनों अंक को कुछ किया होगा तो 25 आया होगा। तो क्या किया? देखिए अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ज्यादा आ जाएगा। क्या 6 1 7 2 1 3 यानी 37 आ जाएगा। 25 से तो ज्यादा है। अगर दोनों को माइनस कर रहे हैं, 21 माइनस 16 तो कितना होता है? 25 होता है ना। अगर हम 21 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 आने के बाद 5 को क्या किया कि 25 आया। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे तो कितना है? 25 है। अब 25 है तो इसमें भी देखते हैं कि अगर दोनों का स्क्वायर करने मैंने मतलब क्या पहले क्या करना? 12 माइनस 10 बराबर कितना आया? 2। अब 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 4। 4 है ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में नहीं रहेगा। 4 का मान कितना होता है? डी होता है। हम सबका याद करवाया ना, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। तो 4 हमें ऑप्शन में नहीं ढूंढना। क्या ढूंढना? डी ढूंढना, क्योंकि 4 का क्या होता है? अल्फाबेट में डी पर बैठा हुआ रहता है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी, यानी बी नंबर। बी में डी है, यानी डी नहीं, डी अल्फाबेट डी यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी? तो ये वाले क्वेश्चन हम पीछे वाले भी मॉक टेस्ट में बता चुके हैं। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि ये वाली सुई कैसे बनेगा। मैंने कि क्या 16 मिनट में कैसे 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे रहेगा? क्या है? आगे रहेगा। तो हमें पता रहना चाहिए कि 1 मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में घंटे की सुई कितना होता है? आधा मिनट आगे रहती है। कितना रहती है? आधा मिनट आगे रहती है। नहीं, आधा मिनट नहीं, आधा डिग्री कह रहा है ना। कितना कह रहा है? 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे रहेगी? तो आधा डिग्री आगे रहेगी। ओके, डिग्री में पूछ रहा है ना। तो एक पहले तो हमारा निकल गया कितना? 1 मिनट में। कितना मिनट में? 1 मिनट में निकल गया। 1 मिनट में निकल गया ना, उसे निकालना कितना में? 16 मिनट में। तो 16 मिनट में 16 से गुना हो जाएगा। तो 16 देखिए हाफ गुना 16 तो इससे कट जाएगा ना, तो 8 यानी 8 डिग्री। कितना होगा? 8 डिग्री होगा ना। 8 डिग्री आगे। तो मिनट की सुई यहाँ पर क्या ए वाले निकला? घंटे की सुई निकला। घंटे की सुई 1 मिनट में। अब क्या हमारा आंसर निकालना किसमें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 16 मिनट में, यानी पहले तो हम निकाल दिया घंटे की सुई 1 मिनट में और 16 मिनट में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या करा? 16 मिनट में मिनट निकालने का है। तो मिनट हम पहले हमको निकालना है ना। तो 16 मिनट की सुई तो इसको निकालेंगे 1 मिनट में। कितना निकालेंगे? 1 मिनट में निकालेंगे। तो 1 मिनट में कितना होगा? 6 डिग्री। 16 में 1 मिनट में इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। समझ में आया? देखो क्या करा? घंटे की सुई 1 मिनट में पहले देखिए घंटे की सुई हम निकाले 1 मिनट में तो आधा डिग्री।
तो 16 मिनट में निकालना है, 16 डिग्री में 16 मिनट में करना है। तो पहले तो घंटे की सुई हम निकाल रहे हैं, उसके बाद मिनट की निकालेंगे। तो पहले 1 मिनट में कितना आया 6 डिग्री, फिर 16 मिनट में कितना आएगा 16 मिनट में 16 मिनट में 6 से गुना कर देंगे 16 को, तो 16 छक 96। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज में क्वेश्चन में हम क्या बताए हैं, सबसे पहले क्या सोचना है, कॉमन डिफरेंस सोचना है। तो कॉमन डिफरेंस करिए, इस दोनों में कॉमन डिफरेंस कितना होता है 10 का होता है। इस दोनों में कितना होता है 4, 3 में से 2 गया 1, 14 का। इसमें 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 का। इसमें 14 में से 6 गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8। यहाँ पर 8 में से 5 गया 6, 7, 8, 3, 38 का हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 6 में से 4 गया 2 और 13 में से 9 गया 10, 11, 12, 13 यानी 4 का। तो कुछ तो सही से नहीं बैठा है। तो देखिए इस कॉमन डिफरेंस का ही कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए, इसका 4 का। अब 14, 22, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी 8 का हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है 4, 8, 16, ठीक है सीरीज तो बन रहा। अब यहाँ पर देखिए 38, 39, 40, 42, 4 का। तो कुछ बैठ नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं 4, 8, 16, 4, 8, 16। तो फिर से 4 करेंगे, फिर से 8 करेंगे, ऐसे करके देखें। देखिए यहाँ पर फिर से 8 हम करते हैं। तो 8 किस में काउंट होगा 42 में। तो 42 और 8 कितना होगा 50 होगा, 50 होगा ना, आधो 10। हाँ अब 50 किस में ऐड होगा 136 में। तो 136 और 50 कितना हो जाएगा 6, 5, 3, 8, 1 यानी 186। 186 है ऑप्शन में, हाँ है। देखिए समझ में आया कैसे बना, फिर से बता दें। ओके देखिए पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। तो यहाँ पर आया कॉमन डिफरेंस 10, 14, 22, 38, 42। तो यहाँ से हम कुछ नहीं पता चल रहा था, तो फिर कॉमन डिफरेंस का फिर कॉमन डिफरेंस निकाले यानी डबल सीरीज। यानी यहाँ पर देखिए 4, 8, 16। तो यहाँ पर हम मुझे लग रहा था कि 16 दूनी माने 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16, 16 दुगना 32। नहीं, लेकिन नहीं वैसा नहीं था। क्या था 4, 8, 16, फिर 4 से स्टार्ट था, फिर 4, 8, फिर आगे और रहता तो 16 रहता। लेकिन हमारा आगे नहीं जाना पड़ा, 8 पर ही आंसर आ गया। यानी हमारा आंसर कितना आ गया 186। आई होप आप समझ गए, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, जिस प्रकार 374 62 11 6 से संबंधित है, उसी प्रकार 145 21 22 0 से संबंधित है। देन 743 हमें निकालना है। कितना निकालना है 743 का हमारा आंसर निकालना है कि आया कैसे। तो देखिए अगर हम इसको देखिए बहुत सही सिंपल, मैंने देखना चाहिए कैसा ऐसा भी क्वेश्चन देता है, इसलिए हम लाए। देखिए 3 दूना 6, 3 को गुना करेंगे 2 से तो 3 दूना 6, 7 को गुना करें 3 से, दिख रहा है इधर से नहीं आ रहा है, 7 को गुना करें तो 21 यानी 7 या 21, 3 दूना 6, 7 या 21। अब 4 को गुना करेंगे 4 से, समझ में आया नहीं, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर देखिए 1 गुना 2 तो 2, 4 गुना 3 यानी पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से, यानी इसको 1 से गुना, नहीं इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना। तो 2 से गुना किया 2, 4 को गुना किए 3 से तो 4 दिया 12, फिर 5 को गुना किए 4 से तो 5 20 आया। उसी प्रकार कि निकालना कितना है 743 का। तो 7 गुना 2 करेंगे, इसको गुना कर किससे करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 7 दूना 14। 4 को गुना करेंगे कितना से 3 से, तो 4 तिया 12, फिर 3 को गुना करेंगे किसे 4 से, तो 4 तिया 12, यानी हमारा आंसर हो गया 14 12 12। 14 12 12 कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए कितना मैंने एक तरह से सिंपल ही है, लेकिन दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो फिर समझ में ही नहीं आएगा कि क्या किया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देता है, आप लोग रिवीजन करते रहिए, एग्जाम में आप लोग को अच्छा लगेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 50 में 50 आना चाहिए। ओके,
तो आप लोग रेगुलर रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, और आप लोग न्यू रहिए सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं सब्सक्राइबर उन लोग शेयर करते रहिए, ताकि हमारा भी परिवार बड़ा हो, यूट्यूब वाले परिवार। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो क्या है, टीचर है, स्कूल है, नहीं टीचर है, स्कूल है और स्टूडेंट है। तो टीचर, स्कूल और स्टूडेंट। तो देखिए स्कूल में क्या होता है, टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो वो वैसा वाला जो वेन डायग्राम कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर इसके अंदर देखिए, अगर इसको हम स्कूल मानेंगे तो स्कूल के अंदर टीचर है लेकिन स्टूडेंट बाहर है, ऐसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट भी टीचर मैंने स्कूल के अंदर ही रहेगा, तो ए वाली आंसर नहीं होगा इसमें। देखिए अगर हम पूरा को स्कूल मानेंगे, पूरा को स्कूल अगर मानेंगे तो टीचर भी रहेगा, स्टूडेंट भी रहेगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। ए वाली ज्यादा मैंने यही आंसर ही होगा, ए वाली बैठ रहा। देखिए अगर हम पूरा को क्या करें, यहाँ पर स्कूल मान लिया, स्कूल के अंदर टीचर भी रहेगा, स्टूडेंट भी रहेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, LKNOP। तो अल्फाबेट लिखा हुआ, तो इसका क्या करना है, हम क्या बताएं, एक तरफ अल्फाबेट रहे, एक तरफ अंक रहे, तो सबसे ज्यादा पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू। लेकिन इसमें सोचना है पड़ेगा प्लेस वैल्यू लिखे या ना लिखे, बिना लिखे हुए भी आंसर आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो अगर लिख भी देंगे तो कोई हानि नहीं करेगा। 12, 11 कितना होता है, 14 होता, 15 होता, 16 होता। तो यहाँ पर तो सही हो रहा था, अगर 11, 12, 13, 14 ऐसा रहता, नहीं 12 है, 11 फिर 14 फिर 15 फिर 16 है। 12 के बाद 1 घटा 11, 14 के बाद 1 घटा 15, तो 16 के बाद 1 घटेगा तो कितना आएगा, 15। 15 है, ओ है नहीं है, यानी ए वाली रूल नहीं फॉलो करेगा। तो क्या रूल फॉलो करेगा, देखिए अगर अल्टरनेट हम चलेंगे, देखिए एल के उल्टा लिखा गया, एल का उल्टा क्या होता है, एल का उल्टा ओ होता है ना। हम सब याद करवाए ना अल्फाबेट वाले में, कैसे याद करवाए थे आप लोग को, याद है ना, LOVE, यानी एल का उल्टा कौन सा हो गया, ओ हो गया, ओ का उल्टा एल हो गया, यानी एल के उल्टा ओ। दो छोड़ के, बीच में 2 अल्टरनेट है, क्या है, 2 अल्टरनेट है, तो 2 को छोड़ के ओ हो गया। फिर के हम बताए ना, पीके एक मूवी आया था, उससे हम याद करवाएंगे पीके, यानी के का उल्टा पी का उल्टा के। तो यहाँ पर क्या हो गया, के का उल्टा पी, यानी 2 को छूटा ना, बीच में 2 को छूटा, तो उसके बाद आ गया पी। एन यानी लास्ट में देखिए हम क्या बताए थे, ABCD ऐसे करके बताए थे ना। यहाँ पर एम और फिर एन ओ, इस टाइप से हम बताए थे कि ABCD एम पर बढ़ता है, एम एन पर बढ़ता है, यानी हाफ पर बढ़ता है। तो एम का उल्टा क्या हो गया, एन हो गया। तो 2 छोड़ करके चलिएगा यहाँ पर, तो क्या हो गया, एम हो गया, एन का उल्टा एम, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर। समझ में आया? आई होप आप समझ गए, है ना, इजी था ना क्वेश्चन। देखिए 2 छोड़ करके उल्टा था, एल का उल्टा अपोजिट था ओ, के का अपोजिट पी था, एन का अपोजिट क्या था, एम था। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 20 है, 10 है, 10 है, 15, 30 है। सीरीज का क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन हम पिछले हर मॉक टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये वाली क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है, मतलब कि अभी जो भी एग्जाम दे रहा मैंने आ रहा है, जो भी है बिहार SSC का हो, MTS का हो, अगर MTS का हुआ उसमें भी ये वाली क्वेश्चन डाला हुआ था। तो ये वाली क्वेश्चन पर आप रिवीजन कर लीजिएगा, देखिए कैसे बना है, अभी बहुत चला हुआ है ये वाली क्वेश्चन। देखिए 10 20 को किससे गुना किया है, गुना पर है, कैसे किससे गुना किया है, तो 0.5 से, यानी आधा से, कितना से, 0.5 से, आधा से गुना किया है। तो आधा, देखिए आधा से गुना किया, फिर 1 से गुना किया, 10 को गुना 1 से करेगा तो 10 ही होगा, फिर 10 को गुना किया है किससे, 1.5 से, यानी 1.5 से, आधा 1 1.5, ठीक है। उसके बाद कितना से गुना किया, 2 से गुना किया, यानी 15 दूना 30, ठीक है। समझ में आया क्या था, यहाँ पर आधा मैंने हाफ, 1, फिर 1.5, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पर किससे गुना हो गया, 2.5 से हो गया, 2.5 से।
तो 3 दूना 60 और 15, मैंने 3 दूना 60 और 15 कितना होता है, 7 10 70 75, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 75। सी नंबर हमारा आंसर हो गया। ओके, आई होप आप समझ गए। क्या था, आधा था 0.5 से गुना, फिर उसको 1 से यानी 10 को गुना 1 से किया। यहाँ तो 10 लिखा हुआ, तो 1 से गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 2.5 से गुना किया। आगे रहता तो 3 से होता, उसके आगे रहता तो 3.5 से होता है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 11 AM बजे से शाम के 4 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के क्या होगी, ओवरलैप होगी, यानी ऊपर होगी, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना। तो देखिए, पहले तो आप एक घड़ी बना लीजिए। क्या करना है, घड़ी बना लीजिए। ऐसे ही बनता है ना घड़ी, खराब बनेगा तो मत बोलिएगा। देखिए, यहाँ पर 12 बज गया, यहाँ पर 3 बज गया, यहाँ पर 6 बज गया, यहाँ पर 9 बज गया। 12 के बीच में क्या हो गया, 1, यहाँ पर 2 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है। तो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, 11 बजे से 11 AM से शाम के 4 बजे तक। तो 11 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए। तो यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5। जैसे ही आप 5 मारिएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सुई 11 से 12 में बजेगा, वही सुई 12 से 1 में भी काउंट होगा, यानी 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। तो हमारा आंसर 5 ना होकर के कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आई होप आप समझ गए, 1 माइनस हो जाएगा। ऐसे तो काउंट करिएगा तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो 11 से 12 में ओवरलैप होगा, ऐसे करेगा सुई, फिर 12 से 1 में भी वही होगा, इसलिए 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों इजी लाए हैं, दोनों क्वेश्चन इजी है, तो सबसे बनना चाहिए। देखिए क्या, 1 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद क्या है, 1 है, तो कैसे बनेगा, तुरंत 1 सेकेंड में बनना चाहिए सबसे, है ना। देखिए क्या है, इधर से भी चलिए, देखिए 1 2 4, तो इधर से भी चलिए 1 2 4, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर, है ना। 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में भी इजी रहता है, ताकि कि सब लोग, सारा स्टूडेंट बना सके, ऐसा क्वेश्चन ही सही आता है एग्जामिनर। तो आप लोग हर टाइप से क्वेश्चन बना लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि 12 बराबर DH है, 13 बराबर EB है, तब 14 बराबर क्या होगा। तो देखिए, हम बहुत बार बता चुके हैं कि एक तरफ अल्फाबेट रहे, एक तरफ अंक रहे, तो दोनों तरफ क्या करना है, अंक, यानी इसको प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो डी का कितना होता है, 4 होता है, एच का कितना होता है, 8 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, बी का कितना होता है, 2 होता है। तो इसका तो निकालना है, इसका भी हम लिखने जा रहे थे। देखिए दिख रहा है ना, 12 को मैंने 12 का गुना किया तो 48, जैसे इसको हम पूरा 48 पढ़ेंगे, 48 पढ़ेंगे, इसको 12 पढ़े हम, तो 12 चौ 48, यानी 12 को गुना कितना से करना है, 4 से गुना करना है। इसको गुना 4 से करिएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा, है ना, 48, है ना। उसी प्रकार देखिए 13 को गुना, फिर जो यहाँ पर 4 से गुना किया था, यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे, किसे, तो 13 चौ 52, वही 52 है ना। तो 14 को गुना, यहाँ पर भी 4 से गुना किए, यहाँ पर भी 4 से गुना किए, तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर दीजिए सिंपल से। तो 14 चौ 56, 14 चौ 56 होता है, जब 56 होता है ना, तो 56 यानी 5 और 6, अब 5 पर कौन सा होता है, ई होता है, और 6 पर कौन ना होता है, तो एफ होता है, ABCDEF होता है ना। ई पर 5 होता है, एफ पर 6 होता है, यानी 56, दोनों को मिलाकर के कितना पढ़िएगा, 56 पढ़िएगा। तो हमारा आंसर 56 है, EF है, EF कहाँ पर है, ए नंबर पर,
कितना पर है, ए नंबर पर। आई होप आप समझ गए। अच्छा लग रहा है ना। क्वेश्चन सारा छोटा छोटा है लेकिन है थोड़ा सा, कोई इजी भी है, कोई सिंपल है, कोई कुछ भी है। मतलब आप लोग बनाते रहिए और रेगुलर रहिएगा आप लोग। अब रेगुलर हम मॉक टेस्ट देंगे। एक दिन हो सकता है कि अल्टरनेट रहे, लेकिन ज़्यादातर संभव हो तो रेगुलर ही रहे। तो आप लोग को समझ में आ रहा है यही। आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं टीचर थोड़ा मैंने नहीं हम पढ़ेंगे, छोटा है ऐसा नहीं है। टीचर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो समझ में आ रही है तो आप लोग पढ़िए मन लगा करके। और एग्ज़ाम देखिए कब होगा, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगा हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग जब तक आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, है ना। और बीच में कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें भी फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। पढ़ाई तो नुकसान कभी करता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 182 अनुपात 193 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार इसमें ढूंढना है कि 182 अनुपात 193 आया कैसे। तो बाई ऑप्शन से चलना। तो सबसे पहले 182 को क्या किया कि 193 आया। तो 182 अगर दोनों तरफ देखे काउंट करके, 8 2 10 11 आ गया। इधर कितना था, 9 1 10 3 13, यानी ये तो रूल फॉलो नहीं किया तो कुछ और किया है। देखिए क्या किया है, कितना आया ये, 8 2 10 11 आ गया ना, 11 आया था ना। 11 को पूरा में काउंट कर दीजिए। क्या करना है, पूरा में काउंट करना है। तो 2 1 3 8 1 9 1 आ गया। समझ में आया क्या हुआ। देखिए क्या हुआ था, जो दिया हुआ है 182 दिया हो ना, उसको पूरा को काउंट करिए। तो कितना आया, 11 आया। 8 2 10 11। अब 11 को किस में कौन ऐड करना है, मतलब उसमें ऐड यानी जोड़ना है। कितना में, 182 में ऐड करना है, कितना को प्लस करना है 11 जो आया। तो 193 यानी बाद वाला जो बैठा हुआ है। तो वही बाई ऑप्शन से चलिए। तो देखिए इसमें कितना है, 174 है। तो 4 1 देखिए 7 1 8 8 4 12, 12 को इसमें ऐड करने पर इतना आता है कि नहीं, 4 2 6, यानी लास्ट में 6, यहाँ पर 7 है। ऐड मैंने प्लस करने से कोई फायदा ही नहीं है। देखिए आपको करके ही दिखा देते हैं। 7 1 8 1 यानी 186, वहां पर 187 है, नहीं आया ना। अब देखिए यहाँ पर 9 1 10 3 13, 13 को इसी में ऐड करना है 139 में। तो 9 3 12 2 बाकी 1 3 1 4 1 5 1 152। हाँ आ गया, नहीं हमारा आंसर बी क्या था, यहाँ पर बता देते बी नंबर ऑप्शन में 139 अनुपात 152 है। अब 139 को क्या किया, पूरा को पहले तो ऐड करना है, काउंट करना है, जोड़ना है। तो 9 1 10 3 13, 13 इसमें ऐड करेंगे तो 152 आया। वही है ना 152, है ना, यानी बी नंबर हमारा आंसर। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यदि 43 जिस प्रकार 64 से संबंधित है, 24 उसी प्रकार 16 से संबंधित है, तो 63 का हमारा निकालना है, हमें आंसर निकालना है कि 63 किस प्रकार संबंधित है किससे, मानी वाई ऑप्शन में देखिए किस कौन सा आंसर आएगा। तो देखिए 43 को क्या किया, 4 तिया 12 12 2 4 36, 8 2 16 8 या 24 8 या 64। देखिए क्या किया, दिख रहा, देखिए जो आगे बैठा हुआ है उसको तो पहले आराम से बैठा दीजिए। जो बाद में बैठा हुआ है इसके माथे पर बैठा दीजिए। क्या करना है, सर पर बैठा दीजिए। तो इसका क्या बन गया, 4 का क्यूब बन गया। 4 का क्यूब का मान कितना होता है, 64 आता है। वही है ना 64, है ना। समझ में नहीं आया, देखिए यहाँ पर देखिए समझ में आ जाएगा। जो आगे लिखा हुआ उसको तो आराम से लिख दीजिए, जो बाद में लिखा हुआ इसके माथे सर पर बैठा दीजिए। तो 2 पर पावर 4 बराबर कितना होता है, 16 होता है ना। उसी प्रकार 63 को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 63 को करना है 6 के पावर, पहले 6 आगे वाला आराम से बैठा दीजिए, इसके पावर 3 बैठा दीजिए। 6 6 36 36 गुना 6 बराबर कितना आएगा, 216 आएगा। हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। यानी कि 6 के पावर 3 यानी क्यूब बराबर 6 के क्यूब बराबर कितना आएगा, 216 आएगा हमारा आंसर,
है ना? अच्छा लग रहा है ना? क्वेश्चन सही सही रहता है कि नहीं रहता है? आप ही लोग बताइए। और आप लोग को मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट में बोलिएगा, ठीक है? और आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते रहिए, क्वेश्चन सारा अच्छा रहेगा। और आप लोग बोलिए कौन सा चैप्टर हम अभी स्टार्ट करें फाउंडेशन में। तो क्योंकि 2-3 चैप्टर हम खत्म कर दिए, एनालॉजी खत्म किए, अल्फ़ाबेट का खत्म किए, डायरेक्शन खत्म किए, सीरीज खत्म किए हैं, और कौन सा है सीरीज पढ़ाए थे, ध्यान में नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? फिगर वाली क्वेश्चन है ना? 15-12 को क्या किया कि 3 आया, 44-28 को क्या किया कि 8 आया। तो हमारा आंसर कहाँ पर निकालना है? यहाँ पर 64 और 53 को क्या किया कि यहाँ पर आया। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, 15 - 12, 13, 14, 15, हाँ 15 - 12 तो 3, 44 - 28, 14 में 7 गया, 9, 10, 11, 12, 13, कितना आएगा? नहीं आ रहा है। 6, 16, 16, यहाँ पर ए वाली रूल नहीं करेगा, तो कुछ और किया। देखिए अगर हम 15-12 को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 15 + 12 बराबर कितना आ रहा है? 5, 2, 7 की 7, तो 1, 1, 2 यानी 27। 27 को कितना से भागा देंगे? 3 आए। 9 से भागा देंगे तो 3 आएगा ना, 9 × 3 = 27। हाँ देखो दोनों को ऐड करने के बाद हम 9 से भागा दिए तो 3 आया। तो देखते आगे आता है कि नहीं। देखिए 8, 4, 12 के 2 बाकी 1, 4, 2, 6, 1, 7 यानी 72 को 9 से भागा देगा तो 9, 8, 72। हाँ आ रहा है, रूल तो फॉलो कर रहा है। क्या समझ में आया? जो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर, ये दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना। ऐड करने के बाद कितना से 9 से हमारा हम भागा दे देंगे अपने मन से 9 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया? नीचे वाला आ जाता है। तो उसी प्रकार 64 और 53 को ऐड करिए। 64 + 53 बराबर कितना था? 4, 3, 7 और 5, 10, 11, 117। कितना आएगा? 117। 117 को कितना से भागा देना? 9 से भागा देना है। तो 9 × 1 = 9, 2 9 9 3 27 यानी 13। 13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। क्या था जो ऊपर में दिया हुआ है उसको ऐड कर देना और अपने मन से 9 से भागा दे देना। सारे फिगर में, तीनों फिगर में वही काम करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या? 8 और f है। एक जगह 8 है, एक जगह f है। तो f का मान कितना होता है? 5, 6 होता है ना, 6 होता है। a का मान 5 होता है। तो 8 6 14 आ रहा है, ये तो हो रहा है नहीं, क्या हो गया? 5 × 10 = 11, 11 × 22, 33 नहीं। देखिए क्या किया, f का उल्टा हम क्या बताए थे? f का उल्टा u, फ्यू हम बताए थे ना, फ्यू ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? u, यानी u। f का उल्टा कितना होता है? u होता है। इसको छोड़िए, f का उल्टा कितना? l का माने f का अपोजिट u हम कल बार बताया ना। u का मान कितना होता है? 21 और प्लस जो आगे लिखा हुआ उसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 29 आएगा, 29। उसी प्रकार e का उल्टा कितना होता है? LOVE, यानी e का उल्टा कितना होता है? भी होता है ना। भी का कितना होता है? 22। हम याद करवाए हैं 22। अब 22 में कितना ऐड करना है? 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड करना है तो आएगा कितना? 28। वही 28 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर 5i है। i का उल्टा s, हम आप बताए SHIRT, यानी i का उल्टा r का उल्टा i। तो i का उल्टा कितना हो गया? r हो गया। r, तो r का मान कितना होता है? 18 होता है। 18 प्लस कितना? 5, 18 + 5 कितना होगा? 18।
19, 20, 21, 22, 23 यानी 23 हमारा आंसर, यानी सी नंबर हमारा आंसर। क्या था समझ में? फिर से बता, देखिए जो लिखा हुआ एफ का प्लेस वैल्यू काउंट नहीं किया, एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट हम बताए फ्यू करके हम बताए थे, फ्यू ऐड करिएगा तो फ्यू एफ यू यानी यू आएगा, तो यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21 होता है, 21 प्लस 8 करिएगा तो 29 होगा। उसी प्रकार ई का अपोजिट कौन क्या होता है? भी होता है, एल ओ भी ई करके हम बताए थे ना, याद करवाएं। ई का प्लेस वैल्यू 22 होता है, 22 में हम काउंट करेंगे 6 को तो आएगा 28। उसी प्रकार 5 आई का उल्टा आर होता है, आर का प्लेस वैल्यू 8 होता है, 8 प्लस 5 करिएगा तो 23 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे कि मेरा भी वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है आप लोग को, तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। एक लाइक आप लोग को कुछ नहीं लगता लाइक करने में, सिर्फ दबाना होता है, लेकिन हम मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। देखिए जो जो सब्सक्राइब किए हुए हैं अपने अपने घर में भी बताइएगा तो बहुत हो जाएगा, अपने मम्मी पापा भाई बहन जिनको भी देना है मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आपने चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए इसका। 3 और 10 का डिफरेंस कितना होता है? 7 का। इसका हो जाता है 9, 2 में से 11, 1, 16 में से 9 गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 7, 5 में से 2 गया 3, अब 7 में से 6 गया 1, 12 में से 6 गया 6। तो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर इसका भी निकाल कर देखिए। 7, 9 में से 7 गया 12, 17 में से 9 गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, अब 2 में से गया 1, 11 में से 7 गया 8, 9, 10, 11 यानी 4 और 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा है कि 12, 18, 24 यानी सेम लग रहा है, यानी फिर से निकालिए, इसका भी सीरीज निकालिए। कभी कभार होता है कि 2-3 बार सीरीज मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो इसका 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया। देखिए यहाँ पर आके बैठा तो 6 यहाँ पर हो गया, 6 यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 6 होगा, यानी 24 में 6 ऐड करिए। अब नीचे से चलिए ऊपर, तो 24 में 6, तो 6 4 10 के 0, बाकी 1 2 1 3 यानी 30। अब 30 किस में काउंट होगा? 61 में। तो 1 की 1 को 6 3 9 यानी 91। अब 91 किस में ऐड होगा? 127 में। तो 127 91, 7 1 8 क्या था? 9 2 9 10 11 के 1, बाकी 1 1 2 यानी 218 हमारा आंसर। समझ में आया? कितना वो सीरीज था? 3 बार मैंने 3 बार कॉमन, पहले तो हम कॉमन डिफरेंस निकाले, इसका तो 7 19 37 1, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकाले, तो यहाँ पर आ गया 12 18 24। अब यहाँ पर निकालने के बाद मुझे लग रहा है कि 6 का कुछ मल्टीपल मैंने कुछ आ रहा है कि सेम आ रहा है, तो हम फिर यहाँ से निकाले तो सेम आ गया 6 6 6। तो हम फिर नीचे से ऊपर चलते चल गए, यहाँ पर इसमें 6 ऐड किया 30, फिर इसमें ऐड किया तो 91, फिर 91 को 127 में ऐड किया तो आ गया हमारा आंसर, है ना। कभी कभार होता है 2-3 बार निकालना पड़ता है। तो आप लोग अगर कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो 1-2 बार और करके देखिएगा, हो सकता है निकल ही जाए, मैंने बन ही जाए, तब आगे कुछ और सोचिएगा, अगर नहीं बनेगा तो, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? फिगर वाली क्वेश्चन है। तो ये वाली शायद हम बता चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन कोई मॉक टेस्ट में, तो सबसे बनना चाहिए। देखिए क्या है, 9 है 8 है 7 यानी तीनों को गुना करें, 9 9 72, 2 7 14 नहीं, क्या क्या है देखिए क्या क्या है, इसको गुना कर दिया, 9 गुना 8 तो 9 72। 72 में कितना माइनस करना है? जो यहाँ पर बैठा हुआ जो 7 माइनस करना था, 12 में से 7 गया था, 8 9 10 11 12 यानी 5 अच्छे यानी 65, वही है ना 65। उसी प्रकार इसको गुना करिएगा, 10 गुना 8 तो 80 में -3 करिएगा तो कितना आएगा? 7 और 7 यानी 77। हमारा आंसर बी नंबर।
आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और भर भर के शेयर करिए। जो जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं कम से कम आप अपने घर में, फैमिली में तो शेयर कर सकते हैं ना। तो आप लोग कम से कम शेयर करिए, सपोर्ट करिए और रेगुलर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मिलते हैं।